समराइजिंग में क्या बोला गया है? समराइजिंग में क्या बोला गया है? इट इज कंसिडर्ड विद द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द क्लासिफाइड डाटा। क्लासिफाइड डाटा का प्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं? हमने तो चढ़ा लिया, एंट्री कर लिया, उसको हम देख भी लिए कि भैया ये सेल्स है, ये परचेज है, हमने क्लासीफाई कर लिया कि भाई ये डिटेल में कि ये सेल्स का इतना फिगर आ गया, परचेज का इतना फिगर आ गया, ठीक है, एक्सपेंडिचर, ऑफिस एक्सपेंडिचर इतना का था, टेलीफोन खर्चा इतने का था, चाय खर्चा इतने का था, लेबर खर्चा इतने का था, स्टाफ को इतना रुपया दिए, ठीक है। हमने हर एक चीज़ को क्लासीफाई करके अलग अलग बना लिया। अब उसका टोटल करके, उसको समराइज करके जो इनकम स्टेटमेंट बनेगा, जो बैलेंस शीट बनेगा, जो फाइनेंशियल पोजीशन का चेंजेस को दिखाएगा, कैश फ्लो बनेगा, हमारे स्टेटमेंट में वैल्यू ऐड हुआ कि वैल्यू सब्ट्रैक्ट हुआ, मतलब हमारा प्रॉफिट में हमारे कैपिटल में प्रॉफिट जुड़ा या कैपिटल से प्रॉफिट घटा, ठीक है। ये सब चीज़ को जो हम समराइज करेंगे, है ना, उस चीज़ को हम बोलते हैं समराइजिंग। इसमें कोई अलग से गणित नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, समराइजिंग इन अ सेंस समराइजिंग, ओके। इंटरप्रिटिंग, अब जो हमारे पास समराइज डाटा था, जो डाटा था, हमने पहले रिकॉर्ड किया ट्रांजेक्शन को, पहले हमने आइडेंटिफाई किया, उसको मॉनेटरी वैल्यू दिया, पहले आइडेंटिफाई किया, मॉनेटरी वैल्यू दिया, मॉनेटरी वैल्यू के बाद वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद हमने क्लासीफाई किया, क्लासीफाई करने के बाद उसको प्रॉपर हमने क्या किया, क्लासीफाई करने के बाद हमने क्या किया, उसको समराइज़ किया। समराइज़ करने के बाद जब उसका डिटेल बन गया या हमने बुक्स बन गया, उसके बाद हम इंटरप्रेट करेंगे। कैसा इंटरप्रिटेशन करेंगे कि भी हमको प्रॉफिट हुआ है तो इस कंपनी में हमको पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, ये लॉस में चल रहा है, इस पर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, नहीं भी आज लॉस में गया है, कल ये प्रॉफिट अच्छा कमाएगा, नहीं भी हमको तो ये फर्म में पैसा लगाना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ को हमको समझना पड़ेगा, ये सब चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, हमको ये सब चीज़ को समझना पड़ेगा। तो इसका जो डिटेल हमको मिलेगा, इसका जो हमको डिटेल मिलेगा, व्हाट इज द डिटेल, ठीक है, कि हमारा इतना कैश फ्लो में चेंजेस, हमारा एसेट्स पे क्या चेंजेस आया, हमारा लाइबिलिटी में क्या चेंजेस आया, हमने कुछ लोन को रिपे कर दिया है क्या, ठीक है। ये सब चीज़ को अपन हम एनालिसिस करेंगे। that analytical part is known as interpreting. What is that analytical part? ये जो सोचने की क्षमता है या डिसीजन लेने का जो तरीका है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरप्रेटिंग. What we say? इंटरप्रेटिंग. ठीक है. Now let's go for objectives of accounting. Now go for objective of accounting. What are the objective of accounting? ऑब्जेक्ट क्या? टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स. रिकॉर्ड्स को क्या करना है? हमको सिस्टमेटिकली रखना है. सिस्टमेटिकली रखना है हमको. क्या करना है? रिकॉर्ड्स को सिस्टमेटिकली रखना है. अकाउंटिंग इज डन टू कीप ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. इन द एब्सेंस ऑफ अकाउंटिंग there would have been terrific burden on human memory if in most case would have been impossible to bear. क्या होगा? आपका दिमाग है ना, कितने ट्रांजेक्शन को याद रखेंगे? एक ट्रांजेक्शन, दो ट्रांजेक्शन, तीन ट्रांजेक्शन, कितने ट्रांजेक्शन को याद रखेंगे? ठीक है, ज़्यादा ट्रांजेक्शन को तो याद नहीं रख सकते. ठीक है, वेयर इज वी हैव ए ह्यूमन मेमोरी. व्हेन वी कीप इट इन रिकॉर्डेड फॉर्म, व्हेन वी राइट द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स, तब क्या होगा? हमको फिर और देखना याद नहीं करना. वे क्या, हाँ ये राम का पन्ना नंबर 7 है भी, 7 नंबर पन्ना निकाले. हाँ राम भी, तो भाई तू मेरे से नोटपैड लिया था, मेरे को तू 25 रुपया उस दिन मेरे को 14,000 रुपया दिया है, फिर मेरा और तू जो 11 या 14 जो भी देख ले भाई, डिस्काउंट फिस्काउंट जो भी अपन कर लेंगे उसको, बाकी पैसा भी तुम्हारे निकाले तेरे इतना बैलेंस जो है खड़ा आ रहा है, जो भी तेरे को देखना है तो देख ले. लेकिन बाद में ध्यान में रखा, आपको तो बस ये याद आता भी मेरे को उसमें खरीदते लैपटॉप के समय मेरे को पैसा दिया था, मेरे को ध्यान में नहीं है कितना रुपया दिया था, वो मेरे को पूरा रुपया दे दिया था कि आधा दे दिया था.
अगर रिकॉर्डिंग फॉर्म में आ गया तो याद आ जाएगा, हम देख लेंगे बुक्स को कि भाई ये पेंडिंग में है. सो रिकॉर्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट टू सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग. सिस्टमैटिक मतलब डेट वाइज. ऐसा नहीं है कि आज गया है डेट, उसके पीछे कोई डेट आ रहा है, उसके आगे कोई डेट आ रहा है. दैट इज डिफरेंट थिंग. ओके. नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट बिजनेस प्रॉपर्टीज. बिजनेस प्रॉपर्टी को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? हमको पता होना चाहिए. हम आज बिजनेस कर रहे हैं, हमारे पास 4-5 लाख रुपए कमाई आया, तो हमने क्या किया? एक एसेट परचेज कर लिया. हमने क्या किया? एक एसेट परचेज कर लिया. कहाँ एसेट परचेज कर लिया? फॉर एग्जांपल हमने एसेट ऐसी जगह परचेज कर ली है कि जस्ट अ मिनट है. हमने जो एसेट परचेज कर ली है, वो अगर हम नोट नहीं लिखेंगे कि भाई मैंने आज ये गांव में 2 एकड़ जमीन खरीद ली है, अगर हम रिकॉर्डेड में रहेंगे तो हम भूल भी जाएंगे, क्योंकि हम हर साल जमीन खरीदते हैं प्रॉफिट से निकाल के. सो अकाउंटिंग प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू बिजनेस प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनजस्टिफाइड एंड अनवारंटेड यूज. This is possible on account of accounting supplying the information and manager to proprietor. मैनेजर क्या करेगा? प्रोपरेटर को बताएगा भाई हमने ये इन्फॉर्मेशन है. ठीक है. क्या क्या चीज़ बताता है? फॉर एग्जाम्पल द अमाउंट ऑफ प्रोपरेटर फंड इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. जो प्रोपरेटर है, जो मालिक है, उसने बिजनेस करने में कितना लागत लगाया. हाउ मच ऑफ द मनी हैज़ बीन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. बिजनेस में कितना रुपया आपने इन्वेस्टमेंट किया है. ठीक है. सेकंड, हाउ मच द बिजनेस हैव टू पे टू अदर्स. चलो बिजनेस ने मालिक ने तो इतना रुपया लगाया, लेकिन मालिक क्या किया? जो बिजनेस ने क्या किया था? बाहर से पैसा लिया था. मालिक का पैसा उसको पूरा नहीं हुआ. द प्रोप्राइटर फंड और द कैपिटल फॉर द बिजनेस वाज नॉट सफिशिएंट टू implement to work out the business, so the business had taken loans from other parties. So the business has to pay the amount to the other party from whom the business has taken loan. So how much of the business have to pay to this other party? Okay. Acha. When we say we have to sell the goods, we have to give in credit also. हम अगर माल बेचते हैं, सामान बेचते हैं, तो हमको उधारी में भी देना पड़ता है ना लोगों को. तो उधारी में देना, तो उधारी मंगाओगे भी तो वापस की उधारी देके भूल जाओगे. मंगाना है हमको वापस. मंगाने के लिए कितना रुपया? तो हाउ मच द बिजनेस हैज़ टू रिकवर फ्रॉम अदर्स. दूसरे को देना कितना है, दूसरे से लेना कितना है, दोनों चीज़ देखेगा. और उसके बाद क्या और देखेगा? हाउ मच द बिजनेस हैज़ इन द फॉर्म ऑफ. अब तो भैया मालिक ने इतना रुपया लगा दिया, बिजनेस को बाहर में इतना रुपया देना है और लोगों से इतना इतना लेना है. अब क्या देखेगा बिजनेस की? ये सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और क्या क्या चीज़ है? फिक्स एसेट, फर्नीचर फिक्सचर है, फैन है, लाइट है, हमारे दुकान में रेक लगा हुआ है हर जगह. ठीक है. दैट ऑल आर फिक्स एसेट. हमारे गले में कितना रुपया है, कैश इन हैंड कितना है, हमारे बैंक के खाते में कितना रुपया है, हमारा स्टॉक क्या रखा हुआ है दुकान में, या इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल हो, इन द फॉर्म ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हो, और इन द फॉर्म ऑफ फिनिश्ड गुड्स हो. रॉ मटेरियल मतलब कच्चा सामान, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कच्चे सामान पे काम चल रहा है, फिनिश गुड्स मतलब बना बनाया सामान. ठीक है. ये तीनों का स्टॉक हमारे पास क्या है. दैट विल ऑल्सो डिटरमाइन द बिजनेस पोजीशन. ठीक है. और हम ये सब चीज़ करने के बाद हमको ये चीज़ें पता चलना है कि हमारा ऑपरेशनल काम करने वाला ऑपरेशनल काम करते समय का जो प्रॉफिट और लॉस वो क्या है. हाँ, जो काम करने वाला प्रॉफिट और लॉस क्या है. टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट. हम सारा खर्चा, सामान खरीद लिए, सामान को बेच दिए, जो डिफरेंस है उसमें ऑफिस एक्सपेंडिचर, बैंक एक्सपेंस, चाय कॉफ़ी एक्सपेंस, न्यूज़पेपर एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, स्टाफ सैलरी, सब चीज़ को काट देता है. उसके बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट क्या आया या तो नेट लॉस
हमने सफ़र कितना किया, हमको कितने का नुकसान सहना पड़ा, ठीक है। और क्या हो रहा है, कीपिंग ए प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, क्या करना चाहिए, ऑपरेशनल प्रॉफिट डन बाय, प्रॉपर रिकॉर्ड लिखोगे, रेवेन्यू कितना रुपए का सेल्स हुआ, कितना रुपए का एक्सपेंडिचर हुआ, तभी तो आप जान पाओगे ऑपरेशनल प्रॉफिट और लॉस क्या है। और प्रॉफिट और लॉस कब बनता है, या प्रॉफिट और लॉस कब बनता है, जो पीरियड के बारे में बात की, जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है, 31 मार्च जो हो गया वो हो गया एंड ऑफ द पीरियड। 31 मार्च क्या हो गया, वो एंड ऑफ द पीरियड। वो एंड ऑफ द पीरियड में क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। वो एंड ऑफ द पीरियड में क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर will be available or will be used to ascertain the operational profit or loss, will be used to ascertain the operational profit or loss। उस स्टेटमेंट से हम जानेंगे हमको प्रॉफिट क्या हुआ है कि लॉस क्या हुआ है। द फोर्थ पॉइंट सेज दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल हेल्प द मैनेजमेंट, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा इन नोइंग वेदर द बिजनेस हैज प्रूव्ड टू बी रिम्यूनेटिव और नॉट, कि भैया हम जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया है वो मैनेजमेंट को डिसीजन लेना पड़ेगा कि बिजनेस ने जो ओनर ने जो पैसा बिजनेस में लगाया है, जो बिजनेस में लगाया है, ओनर ने क्या लगाया है, पैसा लगाया है, वो पैसे का रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रिम्यूनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। पता चल रहा है हम बैंक में एफडी कर देते 10 लाख रुपया, हमको 6% ब्याज मिलता, और हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमको 3% प्रॉफिट हो रहा है। क्या दरकार है भैया बिजनेस करने का, तुम अपना शरीर भी खराब कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, एफडी कर लो भैया 6% मिलेगा, ठीक है। सो दैट थिंग वी नीड टू सी, ओके, दैट थिंग वी नीड टू सी टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द, ये हम कहते हैं प्रॉफिट लॉस जाने। अब क्या फाइनेंशियल पोजीशन, हम 31 मार्च द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिव्स द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन लेस मेड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड 1/4 से 31/3, ठीक है। और इतना जानना ठीक मतलब हमारे लिए ख़त्म नहीं हो रहा है। इसके बाद हमको जानना पड़ेगा कि जो बिजनेसमैन है, जो पैसा लगाया है, वो कहाँ खड़ा है आज के दिन में, वेयर ही स्टैंड्स, उसको कितना लेना है, कितना देना है, व्हाट ही ओज एंड व्हाट ही ओन्स, कितना रुपया लेना है और कितना रुपया देना है। दिस ऑब्जेक्टिव इज सर्व बाय बैलेंस शीट और पोजीशन स्टेटमेंट। बैलेंस शीट हमारी क्या नाम से जाना जाता है, बैलेंस शीट जाता है पोजीशन स्टेटमेंट के नाम से। द ऑब्जेक्टिव इज सर्व्ड बाय द बैलेंस शीट और पोजीशन स्टेटमेंट, ठीक है। ये क्या करता है, लास्ट में 31/3 वाले दिन में क्या करता है, उसका पोजीशन निकालता है, आज इतना एसेट है, इतना कैपिटल है, इतना इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो डिटेल में निकालता है। द बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑन ए पर्टिकुलर डेट, उस दिन में 31/3 को क्या स्थिति है, ठीक है, क्या स्थिति है। इट सर्व्स एज बैरोमीटर फॉर असर्टेनिंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस। वो क्या करता है, फाइनेंशियल बिजनेस को एक बैरोमीटर की तरह देता है, बैरोमीटर की तरह यूज आता है, ठीक है, वो बैरोमीटर की तरह यूज आता है फॉर द बिजनेस, ठीक है। टू फैसिलिटेट रेशनल डिसीजन मेकिंग, टू facilitate rational decision making। to facilitate rational decision making। Accounting these days has taken upon itself the task of collection, analyzing and reporting of information at the required point of time to the required level of authority in order to facilitate rational decision making। The American Accounting Association has also stressed this point while defining the term accounting, when it says that accounting is the process of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgment and decisions by user of the information। information के users जो है वो decision लेंगे। Of course, this is by no means an easy task।
However, the accounting bodies all over the world and particularly the International Accounting Standards Committee have been trying to grapple with the problem and have achieved success in laying down some basic postulates on the basis of which the accounting statement have been prepared. सीधा बात बोल रहा भैया, आप अगर बैलेंस शीट बना लिए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना लिए, तो वो क्या काम करेगा, हमको डिसीजन लेने के लिए सुविधा देगा. ठीक है, वो हम कागज़ देके हम बोल सकते हैं कि हमको आपका पैसा लगाना है व्यापार में कि आपके व्यापार में पैसा नहीं लगाना है. इट इज़ कम्प्लीटली थ्योरी पार्ट. एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम? अकाउंटिंग फंक्शन एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम for collecting and communicating economic information about the business enterprise. This information helps the management in taking appropriate decisions. This function, as stated, is gaining tremendous importance these days. इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या हो रहा है, आजकल लोग खाता बही में हिसाब किताब लिखना बंद कर चुके हैं. None of the person are recording the transaction in the books. Rather, they are using an electronic form of record management system. We may say Tally, Busy, okay. Bankers are using Finacle, okay, Oracle, and there are many more softwares are there available in the market, which is helping the investor to analyze the books and to have their profit and loss in balance sheet and each and everything in just a click away. Okay, when I just record a transaction, it will automatically classify the transaction, it will automatically summarize the transaction, it will automatically transfer the figures to balance sheet and profit loss account, and in a second of time, in a blink of eye, you can have the detailed analysis through ratio analysis, through what we say chart analysis, everything will be available in just a click away. Only you need to do is just record a transaction. Okay, so this has been, information system has been very devastative changes in the field of accounting. Okay, when we say the users of accounting information, actually who are these users? Who are the users for accounting information? The basic objective of accounting, do you know what is the basic objective? The basic objective of the accounting is to provide the information which is useful for the person inside the organization and outside the organization. जो व्यापार के अंदर जुड़ा हुआ है और जो व्यापार से बाहर से जुड़ा हुआ है. बाहर वाले को भी चाहिए कि भई ये कंपनी कैसा काम कर रहा है हमको जानना है, और अंदर वाले को भी चाहिए कि भई हमारा कंपनी कैसे काम कर रहा है ताकि हम उसको बढ़ा सकें. द विच एवर डिसीजन वी would think fit for the company, we will take the decision. Okay, so accounting is the discipline that provides information on which external and accounting क्या है अभी आपको एक ऐसा टूल हो गया है, एक ऐसा टूल हो गया है या ऐसा माध्यम हो गया है जिसके द्वारा या तो एक्सटर्नल और इंटरनल यूज़र, जो बाहर के आदमी है और जो भीतरी आदमी है, दोनों को डिसीजन लेने में सुविधा होता है. ठीक है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ड्रिवन बाय अकाउंटिंग. अकाउंटिंग के द्वारा जो हमको इन्फॉर्मेशन, जो हमको डिटेल मिलता है, उसके द्वारा हम डिसीजन ले सकते हैं. ओके, अकाउंटिंग इज द डिसिप्लिन दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन विच एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन में बेस डिसीजन दैट रिजल्ट्स इन द एलोकेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन द सोसाइटी. कौन कौन इसके यूजर्स है? पहला हो गया एक्सटर्नल यूजर्स, दूसरे हो गए इंटरनल यूजर्स. एक्सटर्नल यूजर कौन है? इन्वेस्टर, क्रेडिटर, members of non-profitable organization, government, consumers, जो रिसर्च स्कॉलर्स. वेल इंटरनल यूजर्स कौन है? ओनर्स, मैनेजमेंट, जो मालिक है वो है, मैनेजमेंट जो मैनेज कर रहा है बिजनेस को वो है, एम्प्लॉय, कार्यकर्ता जो है, जितने उसके अंदर कार्य कर रहे हैं वो सब. इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग मनी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन में पैसा निवेश करने के लिए उत्सुकता दिखाते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं. ठीक है, दोज आर इन्वेस्टर. दोज हु आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग मनी इन ऑर्गेनाइजेशन आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. वो क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि उनको पैसा लगाना है, इसलिए वो बहुत इच्छुक होते हैं कि भाई हम फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में, वो फर्म कैसा काम कर रहा है उसके बारे में हम जानें. ऑफ नोन हाउ सेव द इन्वेस्टमेंट already made
इज एंड हाउ सेफ देयर प्रपोज इन्वेस्टमेंट वुड बी, जो उनका इन्वेस्टमेंट प्रपोज किया जा रहा है वो कितना सेफ है, और बाकी जो इन्वेस्टर थे वो इन्वेस्टर के पैसे को उन्होंने कैसे यूज़ किया है, इसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं. टू नो द फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में दे नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन विच हेल्प देम. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलने से क्या होता है, उनको एवेल्यूएट करने के लिए, जानने के लिए, गए बार का उनका पास्ट परफॉर्मेंस जानने के लिए, ठीक है, और पिछला बार जैसा उन्होंने व्यापार को चलाया है, आज पैसा देंगे तो फ्यूचर में कैसे वो व्यापार को चलाएंगे, इस चीज़ के बारे में भी डिस्कस किया जा रहा है. Thus, investor for their investment decision are dependent upon accounting information. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं. कौन है? इन्वेस्टर डिपेंड करता है. क्रेडिटर्स क्यों? सप्लायर ऑफ गुड हो गया, सर्विसेज ऑफ क्रेडिट हो गया, बैंक हो गया, लेंडर हो गए, ये सब क्या है? क्रेडिटर है. ये क्या करता है? फाइनेंशियल पोजीशन देखने क्यों है कि उनका जो पेमेंट है, पेमेंट लेट नहीं होना चाहिए, कि अगर कंपनी सही तरीके से काम कर रहा है तो उनका पैसा सही समय में उनको मिल जाएगा, है ना, ये बात हो रहा है. मेंबर्स ऑफ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, इनको क्या हिसाब से इनका मतलब है? मेंबर्स ऑफ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल, क्लब, ये सब, ये क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या था फंड में, ठीक है, और कितना फंड हमारे प्रॉपर्टी इसमें यूज़ में आया, ठीक है. अगर कहीं ज़्यादा ड्रॉ नहीं हो गया हो, है ना, ज़्यादा ड्रॉ हो गया मतलब क्या? परफॉर्मेंस बैड था, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, ठीक है. ये सब चीज़ के बारे में जानेगा. गवर्नमेंट को जानेगा, अभी टैक्स के लिए जानेगा, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, जीएसटी, ये सब क्या है, इनके बारे में वो देखेगा. अगर इनके बारे में मतलब अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गया, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गया है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेस करके वो टैक्सेशन अथॉरिटी अपना टैक्स कैलकुलेट करेगा कि हमको दिखाते समय गलत दिखा दिए हैं और भाई ये इन्वेस्टर लोगों को गलत ना दिखा रहे हों, ठीक है. अगर दोनों का फिगर अलग अलग है तो कोई झूठ बोल रहा है, या तो इन्वेस्टर लोगों को झूठ बोला जा रहा है तो गवर्नमेंट को झूठ बोला जा रहा है, तो दे टेक द एडवांटेजेस ऑफ द अकाउंटिंग. कंज्यूमर को क्या है भाई, रिजनेबल प्राइस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि हमको ठगा नहीं जा रहा है, दैट इज़ द पार्ट फॉर, ठीक है. और हम ये थोड़ा और ब्रीफली बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये पार्ट से अपन कल थोड़ा डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से. टिल I am going to stop your classes. I think we have taken much of time. आप अपने बुक्स से, आपके जो सिलेबस का बुक्स है, इससे एक बार ज़रूर आपको रीडिंग करना है. आपका पहला चैप्टर है, इतना दूर अब रीडिंग करना आपको, ये मान लीजिए कंपल्सन है. आप कंपल्सन से इसको रीडिंग में रखेंगे अपने पास, तो यू विल हैव ए वेरी गुड अप्रोच टू योर लर्निंग. You will have a very good approach to your learning, and you will grasp the things very easily. आपको ना, आप सही तरीके से इस चीज़ को grasp कर पाएंगे, ठीक है. So you should take the advantages of your class, okay. So you need to study, आपको पढ़ना है, ये मान के चलिए, ठीक है. Okay, goodbye, we will meet at the next class. Okay, bye bye.